देखिए आज हम आपको बताने हैं हिंदी और इंग्लिश मात्राओं का ज्ञान। जैसे कि आपको हिंदी सीखने के लिए सबसे पहले अ से अह तक मात्रा और क से ज्ञ तक, ठीक है, अ से यहाँ तक के स्वर और क से ज्ञ तक का व्यंजन अगर याद हो जाता है तो आपको हिंदी पढ़ने लिखने आ जाता है ना। तो उसको पहचानने में बहुत दिक्कत होती है और आप भूल जाते हैं। तो देखिए अ है, अ की मात्रा कुछ नहीं निकलती है, अ में कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है, आ में एक खड़ी पाई की मात्रा होती है, इसको बोलते हैं हम। जो आवाज़ इसके लिए जैसे बोलते हैं, जो सेम आवाज़ इसके लिए भी होती है, मतलब ये अक्षर है, ये इनकी मात्राएं हैं, ठीक है। अगर हम इसको ओ बोल रहे हैं तो इसको भी ओ बोलते हैं, ये इसकी जगह पे काम आता है, ठीक है। जहाँ पे भी हम इसको बोलते हैं उसकी मात्रा लगाते हैं, इसको भी काम आता है। कहीं जब किसी भी शब्द में सबसे पहले हमको कुछ लिखना होता है, जैसे मान लीजिए और लिखना है, ठीक है, और लिखना है तो हम अ लिखेंगे। लेकिन अगर इसमें मुझे कौर लिखना है तो मैं क्या करूँगी, क में अ की मात्रा लगाऊंगी, ना कोई को लिखूंगी, ठीक है। तो अ की मात्रा लगा के ऐसे, अब समझ में आया। तो इस तरह से हम पढ़ते हैं। तो ये जो मात्राएं हैं ये अक्षर में मुझको लगानी पड़ती है। क से ज्ञ तक व्यंजन के साथ हमें मात्राएं लगाते हैं तो शब्द हमारे बनते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये अ की मात्रा कुछ नहीं होती, आ की एक खड़ी पाई मात्रा है, और छोटी ई की मात्रा आगे से एक पाई और पीछे से एक, ऊपर से एक टोपी ना। बड़ी ई की मात्रा के लिए पीछे से एक पाई रहेगी किसी भी मात्रा में लगी के, और ऊपर से एक टोपी की जैसे उड़ाई, ठीक है। अब छोटा ऊ के लिए आगे से ऐसे टांग टूटा है, बड़ा ऊ के लिए पीछे का टांग टूटता है, री से ऋषि के लिए नीचे से ऐसे करके किसी भी मात्रा में लगता है। मान लो जैसे मैं आई त ली हूँ और त में री से ऋषि की मात्रा लगानी री की, तो मैं इस त में ऐसे करके री, ठीक है, त्री, तो क्या बन जाएगा, त और री, त्री, ठीक है। इस तरह से देखिए ए इसको भी बोलते हैं और इसकी जगह पे यूज करते हैं ए की मात्रा, इसको भी ए ही बोलते हैं, ठीक। इसको भी ए पढ़ेंगे और इसकी जगह पे इस मात्रा को यूज करते हैं किसी भी व्यंजन में लगाने के लिए, तो इसको भी ए बोलते हैं। क्या बोलेंगे, ए। इसको ओ बोलते हैं, और ये खड़ी पाई और एक ऊपर से एक चुंडी, इसको भी अ बोलते हैं। समझ में आ रहा है? जी। इसको अ पढ़ते हैं और इसको भी अ पढ़ते हैं, मतलब सेम दोनों एक ही काम करेगा, बस इसमें पूरे अक्षर लिखे जाते हैं, इसमें केवल उसकी मात्राओं का योग है। अब देखिए कैसे पढ़ना है। ये क्या है, त में आ लगा तो क्या बना, ती। त में छोटी लगा, ती। त में बड़ी लगा, ती। त में छोटा ऊ लगेगा, तू। त में बड़ा ऊ लगा तो तू। त में री लगा तो री। त में ए लगा तो ते। त में आय लगा तो तय। त में ओ लगा तो त में आओ लगा तो तो। त में अन लगा तो तन। तन में अह लगा तो तन, ठीक है। जैसे हम बोलेंगे वैसे मात्राओं को भी जोड़ जोड़ के आपको पढ़ते जाना है। समझ में आ गया? चलिए देखिए, अब जैसे हम हिंदी में मात्रा को लिखते हैं ऐसे इंग्लिश में भी मात्रा को लिखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में हिंदी की इंग्लिश बनाने के लिए हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। तो हम किसी भी हिंदी की इंग्लिश कैसे बनाते हैं। मान लीजिए ये आ है, आ की मात्रा की इंग्लिश, ये अ है, आ की मात्रा की इंग्लिश ए। आ की मात्रा की इंग्लिश आ की, और आ की मात्रा की इंग्लिश आ, मतलब दोनों का ही इंग्लिश ये होता है, ठीक है, अलग अलग नहीं। तो दोनों का सेम, दोनों एक ही जगह का एक ही काम करते हैं और दोनों की इंग्लिश भी सेम होती है। अब मान लीजिए कि मैंने आपने कोई भी मात्रा लिख लिया, ठीक है, तो और उसके साथ में ये मात्राएं लगा दी तो उसकी इंग्लिश भी ये लगा देंगे तो वो अक्षर इंग्लिश में लिखा जाएगा, ठीक है। अ का ए, आ का डबल ए, ई का आई, और बड़ी ई का डबल ई, छोटा ऊ का यू, बड़ा ऊ का डबल ओ, री का आई, ए का ई, ए का ए आई, ओ को ओ। जैसे हिंदी बोल रहा है वैसे सेम इंग्लिश है। आओ को ए यू, आओ बोल रहे ना, अ ओ आओ तो ए यू। अन का एन, अह को एच, ठीक है। अब देखिए इसको अगर मैं किसी इंग्लिश के साथ जोड़ के पढ़ूं तो कैसे पढ़ेंगे। 1 मिनट। तो सबसे पहले मान लीजिए ये मैंने एस है, एस में मैंने ए लगाया तो क्या बना, से नहीं सा, ठीक है। और एस के साथ डबल ए, सा, ठीक है। सी 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 सू
सो सु, सु बड़ा ऊ है ना, री, ए सॉरी श्री हो गया, री नहीं श्री, शे, से, सो, शौ, सन, श ए ह शह। समझ में आया? आ गया कि नहीं? अगर मान लो आपको और की लिखनी है इंग्लिश तो क्या बनाओगे? पहले औ लिखोगे ए यू, फिर र लिखोगे और हो जाएगा। समझ में आया? मान लो क का लिखना है, कौर का, तो पहले क का लिखोगे के, फिर औ का मात्रा लगाओगे, फिर र लिखोगे। मान लो आपने लिखा कौर और कोई लिखोगे तो पहले इतने का बनाओगे, ए यू औ हो गया, और फिर र का आर। इस तरह से अगर आपको कौर का लिखना है तो पहले क्या करोगे? के, और के में औ की मात्रा जोड़ोगे ए यू, फिर र। ठीक है? कौर। समझ में आया? और अगर आपको और लिखना है, मतलब कि किसी इसी प्रकार से कोई भी इंग्लिश की हिंदी लिखनी है, ठीक है, हिंदी की इंग्लिश बनानी तो आपको इसी तरह से बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए आपको नाम लिखना है किसी का, आपको नाम लिखना है राजू, तो आपको सबसे पहले देखना है कि रा का क्या होता है? आ, और एक खड़ी पाई का क्या होता है? ए, और ज का क्या होता है? जे, और यू का क्या, अरे ये बड़ी ऊ का क्या होता है? बड़ा का ओ, डबल ओ, बड़ा ऊ का डबल ओ। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आपको हिंदी की इंग्लिश बनाना आ जाएगा। ठीक है, चलो।